नमो भगवते वासुदेवाय। बृहस्पतिवार गुरुवार मुख्य रूप से भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति ग्रह को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए पीले रंग के वस्त्र, फल, फूलों का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ बृहस्पति देव को ज्ञान, बुद्धि और धर्म का कारक मान के उनकी आराधना भी की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से घर में सुख, संपत्ति, समृद्धि और शांति आती है। ये देवताओं के गुरु हैं जिनकी पूजा से ज्ञान और भाग्य में वृद्धि होती है। गुरुवार वाले दिन पीला रंग विशेष महत्व रखता है। इस दिन पीले वस्त्र पहनना, चने की दाल, पीले फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है और इस दिन केले के पेड़ की पूजा करना, भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाना बहुत ही फलदायी माना जाता है। बृहस्पतिवार व्रत कथा इस प्रकार है। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो गरीबों को दान देती थी और न ही भगवान का पूजन करती थी। राजा को भी दान करने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी दिन बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो ऐसे दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि सारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बाँस और ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ और मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन कुंवारी कन्या है उनका विवाह करवाओ। ऐसा करो तो तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी को ये सब बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ ना समझाएं, मैं ऐसा धन नहीं चाहती हूँ जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया कि यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करो, बृहस्पतिवार के दिन घर को लीपकर पीली मिट्टी से अपना सर धो लो, स्नान करो और कपड़े धो। ऐसा करने से सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कह के साधु महाराज वहाँ से आलोप हो गए। साधु के कहे अनुसार रानी को केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि रानी की समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लग गया। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं पे रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट के लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लग गए। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत ही धनवान है, तुम उसके पास जाओ और कुछ ले आओ ताकि थोड़ा तो गुजर बसर हो पाए। दासी रानी की बहन के पास गई। एक दिन जब वो जाग गई, उस दिन गुरुवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब दासी को रानी की बहन से जब कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसको क्रोध भी आया, परंतु वह वापस आ गई और अपने भाग को कोसने लगी। जब रानी की बहन वापस आई तो रानी की बहन ने आ करके ये बोला कि बहन, उस दिन जिस दिन तुम्हारी दासी आई थी उस दिन मेरा उपवास था, तो हम कुछ बोलते नहीं हैं, इसलिए मैंने उससे बात नहीं करा और वो दुखी हुई होगी। तो रानी की दासी ने बोला कि हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है, इसलिए मेरी दासी तुम्हारे पास आई थी। तो रानी बोली, बहन तुमसे तो देखो कुछ छिपा नहीं है, हमारे घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है। रानी की बहन बोलने लगी कि बहन तुम चिंता मत करो, बृहस्पति भगवान बहुत ही दयालु हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में कुछ अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के कहने पर जब दासी को भेजा तो अंदर से अनाज भरा हुआ मिल गया। यह देख के दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता है हम तब भी तो व्रत ही करते हैं, इसलिए क्यों ना हम इनसे व्रत की कथा और विधि पूछ ले ताकि हम भी इस व्रत को करें। तब रानी ने अपनी
बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। तो रानी की बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार वाले दिन चने की दाल और मुनक्के से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जलाएं, व्रत की कथा सुने अथवा सुनाएं, पीला भोजन करें, पीले वस्त्र पहने, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बता के रानी की बहन अपने घर लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाके चना और गुड़ लेके आ गई, फिर उससे केले की जड़, तब विष्णु भगवान जी की पूजा करी। और पीला भोजन कहाँ से आता, इस बात को लेके दोनों बहुत ही दुखी थी। चूँकि उन्होंने व्रत किया था तो बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न हो गए और एक साधारण व्यक्ति का रूप लेकर के 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाके दासी प्रसन्न हुई। फिर रानी और दासी ने मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार के व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पतिवार भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी ने बोला, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी और तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया था। अब तुम फिर से बृहस्पति भगवान ने जब धन दिया है तो फिर तो आलस कर रही हो। तो रानी को समझाते हुए दासी ने कहा, बड़ी मुसीबतों से हमें धन की प्राप्ति हुई है। दान पुण्य करो, भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, ताकि कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मान के रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैल गया। बृहस्पतिवार वाले दिन व्रत करने से उसको उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल के में बैठा हुआ था। उसकी दशा को देख के बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए और वे साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आके बोले, ये लकड़हारे, तू इस सुनसान जंगल में चिंता में क्यों मगन बैठा है, क्या हुआ है? लकड़हारे ने दोनों हाथों से प्रणाम करा और बता दिया कि महाराज, आप तो सब कुछ जानते हैं, और रोने लग गया और साधु को अपनी आत्मकथा सुना दी। महाराज तो वैसे ही दयालु होते हैं। तो उन्होंने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, जिसके कारण रुष्ट होकर के उन्होंने तुम्हारी ये दशा कर दी। अब तुम चिंता मत करो, क्योंकि मेरे कहने पे मैं जो बोलूँगा तुम वो करो, तुम्हारे सारे दुख और तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी। भगवान तुम्हें पहले से अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो, 2 पैसे के चने मुनक्के लाओ, प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिला के अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार को सुनने वालों को प्रसाद बांटो और खुद भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो साधु ने बताया कि मैं तुम्हें जो बोल रहा हूँ तुम ऐसे ही करना। साधु के वचन सुन के लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेच के इतना पैसा नहीं मिलता है जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी पत्नी को व्याकुल देखा था। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे कि मैं उसकी खबर भी मंगा सकूं। तब साधु महात्मा बोले, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियों को लेकर शहर को जाओ और तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कह के साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आ गया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काट के किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन पहले से अधिक धन की प्राप्ति हुई। राजा ने चना गुड़ आदि ला के गुरुवार का व्रत किया और उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो वो व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने घोषणा कराई कि कोई अपने घर पे भोजन नहीं बनाएगा, सब महल आएंगे और खाना खाएंगे। इस प्रकार से जो मेरी बात नहीं मानेगा उसको फांसी की सजा दे दी जाएगी। और ये घोषणा पूरे नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने के लिए गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा को उसको अपने साथ घर लेवाना पड़ गया। घर जाके जब भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पे पड़ गई जहाँ पे उसका हार लटका हुआ था। वहाँ पे हार ना दिखाई दिया तो रानी ने निश्चय कर लिया कि मेरा हार इस मनुष्य ने ही चुराया है
और उसी समय सिपाहियों को बुला के उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लग गया कि ना जाने मैंने कौन से पूर्व जन्म में कर्म किए थे जिससे मुझे इतना दुख प्राप्त हो रहा है, और उसी महात्मा को याद करने लग गया जो उसको जंगल में मिले थे। तत्पश्चात बृहस्पति देव साधु रूप लेके प्रकट हुए और उसकी दशा को देख के कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी है, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पे 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति देव के दिन उसे 4 पैसे पड़े मिले। लकड़हारे ने कथा कही और उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा के स्वप्न में जाके कहा, हे राजन, तुमने जिस मनुष्य को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पे लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा मैं तेरे सारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। रात्रि में जब राजा ने ये स्वप्न देखा तो वो डर गया। सुबह उठते ही उसने प्रातःकाल खूंटी पे हार टंगा देख के लकड़हारे को बुला के क्षमा मांगी और लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देके विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चला गया और राजा अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसने बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग बगीचे, तालाब, कुएं, धर्मशाला, मंदिर बनी हुई थी। तो राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर में सब लोगों ने बताया कि यह सब रानी और बांदी की हैं। तो राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने एक खबर सुनी तो राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा कि हे दासी, देख देख, राजा हमको बहुत बुरी हालत में छोड़ गए थे, हमारी ऐसी हालत देख के वे लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पे जाके खड़ी हो जा। आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पे जाके खड़ी हो गई और राजा को लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध में रानी से पूछा, ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तो रानी ने बताया कि हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव के कारण ही प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी व्रत करते हैं, मैं बृहस्पति देवता का व्रत प्रतिदिन करूंगा, 3 बार कहानी और रोज व्रत किया करूंगा। अब उसने ये निश्चय कर लिया और राजा ने अपने दुपट्टे में चने की दाल और मुनक्के को बांध लिया और दिन में 3 बार कहानी कहने लग गया। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आते हैं। इस तरह विचार करके राजा घोड़े पर सवार होकर चल दिया अपनी बहन के घर जाने के लिए। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोक के राजा ने कहा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा को सुन लो। वे बोलने लगे, लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे चलते चलते। राजा ने दाल निकाली और कथा बोलने लग गया। कथा आधी ही हुई थी कि मुर्दा हिलने लग गया और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके मनुष्य उठ के खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और बोला, भाई मेरी कथा सुन लो। किसान बोला, मैं तेरी कथा सुन के क्या करूँगा, इतनी देर में तो मैं 4 हरैया जोत लूँगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा जब आगे चलने लग गया तो राजा के हटते ही बैल पछाड़ खा के गिर गया और किसान के पेट में बड़ी जोरों का दर्द उठने लग गया। उस समय उसकी माँ रोटी लेके आई। जैसे ही उसने देखा, पुत्र से सारा हाल पूछा। जब पुत्र ने सभी हाल कह दिया तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पीछे भागी और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पे ही चल के सुना। राजा ने बुढ़िया के खेत पे जाके सारी कथा सुना दी, जिसके सुनते ही वह बैल उठ खड़े हुए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन ना किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है कि पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्न काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देख आती हूँ। वह ऐसा कह के देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था और उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए जब बोला तो कुम्हार तैयार हो गया। राजा ने जाके बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुना दी। इस तरीके से कुम्हार का लड़का तुरंत
ठीक हो गया और राजा की प्रशंसा करने लग गए। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन चलो घर चलते हैं, तुम भी तैयार हो जाओ। तो राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा। सास ने कहा हाँ हाँ चली जा, लेकिन कोई बालक नहीं जाएगा क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा कि हे भैया मैं तो चलूंगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। तो राजा ने बोला जब कोई बालक ही नहीं जाएगा तो तुम जाके क्या करोगी। बड़ी दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुख देखने के लिए धर्म नहीं है। कुछ भोजन भी नहीं किया और उदास होके बैठ गया। रानी बोली हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा हे राजा उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की यह बात सुन के वो बहुत ही खुश हुए। 9वें महीने में उनके गर्भ से एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। जब राजा ने बोला हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती है। जब मेरी बहन आवे तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कह दिया। परंतु जब राजा की बहन आई तो रानी ने बोल दिया कि घोड़ा चढ़ के तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। तब राजा की बहन ने बोला कि भाभी, मैं अगर इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे होती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन में जैसी कामना होती सबको पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति वार का व्रत करता है, कथा सुनता अथवा कहता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव भगवान की जय। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।